आयल रहल नरकासुर के मिटावे, खुदे मिट गईल। कृष्ण उठा, कृष्ण। आज से तू हमार महल में हमार दासी बन के रहबू। कृष्ण उठा, कृष्ण। शौक कबो ना जागेला, समझ ले। अधर्मी असुर, हम तोहर अहंकार और अट्ठास मिटा दे। कायर, कबो तो योद्धा के तरह बिना कोनो सहयोग और सहारा के युद्ध कैल कर। कबो बलराम के लेके आवेले तो कबो मुचकुंड के सहारा लेवेले, और आज तू अपन पत्नी के सहारा ले ले बारे। मृत्यु के नाटक करे ले तू। ना नरकासुर, ई नाटक ना रहल। कदाचित तू ई भूल गईल बाड़ा कि शक्ति अस्त्र से एगो व्यक्ति पर केवल एक ही बार प्रहार कईल जा सकेला, और तू हमरा पर मथुरा में इस शक्ति अस्त्र से प्रहार कईले रहला। हम शक्ति के सम्मान करेनी, यही से हमें शक्ति अस्त्र के आपन वक्ष के छुए दीनी, और एमे तोहार शौर्य के परिचय नहीं खे। इस सृष्टि में हमार मृत्यु के कारण केहू ना बन सकेला कृष्ण। हमके ज्ञात बा, तोहके वरदान मिलल बा कि तोहार मृत्यु केवल तोहार माँ के हाथे ही हो सकेला। यही से तो हम अमर बानी। हमार माँ तो जीवित ही नहीं थे। आपन नेत्र से ई भ्रम हटावा और सत्यभामा के देखा। सतयुग में जब हम वराह अवतार में आयल रहनी, उस समय तोहार माँ भूमि हमार संगिनी रहली। उहे भूमि के जन्म में सत्यभामा के रूप में हमार पत्नी बाड़ी। माता, हमके क्षमा कर दी और हमके आशीर्वाद दी कि हमके सद्गति प्राप्त होके। हाँ माता।
रउआ सब स्वतंत्र बानी, बाहर चली और स्वतंत्रता से श्वास ली। हे देवी, परंतु ईता बताई कि ए नर्क से मुक्ति के पश्चात हमने जाइब कहाँ? के करी हमने के स्वीकार? रउआ सब कोनो प्रकार की चिंता मत करी। रउआ सबके दायित्व हम लेत बानी। रउआ सबके सुरक्षा और जीवन यापन के प्रबंध हम करब और रउआ सब द्वारका में सम्मान पूर्वक सुरक्षित निवास करब। धन्य बानी रउआ हमनी के उद्धार करे खातिर। स्वागत बा रउआ दोनों वीर योद्धा के। माखन मिश्री, माखन मिश्री तो हमके प्रिय बाही और तोहरा हाथ से पाके और भी रुचिकर हो गइल बा। मैया अभी यहाँ होती तो उनका हाथ से खा रहा लगते खाना। भाभी श्री, मैया के हाथ के खाना के स्वाद अलौकिक होखेला, काहे कि ओमे ममता होखेला और पटरानी के हाथ से खाई के आनंद पृथक होखेला, काहे कि ओमे विशेष स्नेह होखेला। युद्ध के सब शिथिलता चल गईल। आवा कृतवर्मा, हमने राज्य के कार्य संभालल जाए। आज कृष्ण के अवकाश दिहल जाए। मक्खन मिश्री से मुख मधुर हो सकेला, जीभ के स्वाद कुछ क्षण तक सुख दे सकेला, परंतु प्रेम रस आत्मा विभोर कर देला। और ऊ त अपना प्रिय के संग में ही बा। आरती उतारे से, तिलक लगावे से कर्तव्य भाव आवेला, प्रेम के सहचर्य और माधुर्य ना। अपना प्राण से भी प्रिय खातिर प्राण त्याग देवे के भावना ना। हम आपन कृष्ण के अशुभ के मिटावे खातिर प्रेम पूर्वक उनका तोल के बराबर स्वर्ण मुद्रा निर्धन में बांटब। ऐसे नरकासुर पर विजय उत्सव भी मनी, हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम की अतुल्यता भी सिद्ध होगी। हम आपन कृष्ण के अशुभ के मिटावे खातिर प्रेम पूर्वक उनका तोल के बराबर स्वर्ण मुद्रा निर्धन में बांटब।
ई त हमार सौभाग्य बा कि हम जिनके इतना प्रेम करेनी उ रउआ जैसे स्त्री के प्रेम के पात्र बाड़े। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम मुनिवर। कही कौना है तू आयल भइल? नारायण नारायण। प्रभु, समस्त देवता लोग उनकर मान पुनः स्थापित करे खातिर अपन आभार प्रकट कैले बने और हमके उ लोग अपन प्रतिनिधि बना के रउआ समक्ष भेजले बने। प्रभु, उनकर आभार स्वीकार करी। महामुनि, हम त निमित्त मात्र रहनी। सत्यता ई बा कि नरकासुर के उद्धार के समय आ गए रहल। ऊता होका ही के रहल। नारायण नारायण। प्रभु, धन्य बानी रउआ। प्रभु, धन्य बानी। धन्य बाराउर लीला। रउआ महाअदिति के कर्ण फूल के लाके अत्यंत सुंदर कार्य कैले बानी। उए के पाके अति प्रसन्न होखी है। प्रभु, हमके ज्ञात बा मुनिवर, पारिवारिक दायित्व के पूर्ण कैला के पश्चात हमके माँ अदिति के चरण में उपस्थित रहे के बा और उनका धरोहर के सम्मान पूर्वक उनके लौटावे के बा। प्रभु, हमहू रउआ खातिर एगो भेंट लेके आइल बानी। कृपा करके रउआ एके स्वीकार करी। प्रभु, जैसन की रउआ के ज्ञात बा, ई परिजात पुष्प ह जे इंद्रलोक के शोभा बढ़ावेला और समुद्र मंथन के दौरान पावल गई 14 रत्न में से एक बा। प्रभु, एकर सुगंध रउआ के पृथ्वी लोक पर भी आनंदित रखी। कृपा करके प्रभु, कृपा करके एके स्वीकार करी और हमार उद्धार करी। प्रभु, हमार उद्धार करी। कान्हा इतना भारी त ना लागेले। सत्यभामा त स्वयं के सारा कोष एह में डाल देली। ना नाना श्री, अभी और भी बहुत कुछ बा। का भइल सत्यभामा? स्वर्ण और रतन दोनों कम पड़ गए कान्हा के तौले खातिर? ना भाभी जी, अभी और भी बा। माधुरी, हमार कक्ष में जाके सब आभूषण लेके आवा। का तो के विश्वास बा शेष आभूषण के रखला से कृष्ण के भार के बराबर दान योग्य वैभव हो जाई? अभी तक कृष्ण के पलड़ा धरती से तनिक भी ऊपर ना उठल। अब पुत्री सत्यभामा जितना बा उतना ही दान करता। ना नाना श्री, यदि सत्यभामा वचन देले बाड़ी ता ऊ वचन बाध्यता रुक्मणी खातिर भी होगी। रुक्मणी,
सत्यभामा के सहयोग करबू। ई प्रेम परीक्षा बा। पुत्री रुक्मणी आगे बढ़ा और अपन वचन पूर्ण करा। ई तो जस के तस बा, कहीं कान्हा के कोनो लीला तो नहीं खे। ना लीला तो नहीं खेलागत। अब देखत बानी रानी रुक्मणी का करी हैं। तो धन्य बाड़ू रुक्मिणी, प्रेम के वश में डूबल वृंदा के गोपत्ती भी पूरा ब्रह्मांड के हिला देवेले। रुक्मणी, ई परिजात पुष्प हमरा ओर से तोहरा खातिर भेंट बा। एके स्वीकार करा। सत्यभामक, अब हमके देवलोक खातिर प्रस्थान करे के चाहिए। यदि तोहार इच्छा होखे तो तू भी हमार संगे आ सकेलू। वहां देवलोक में तू जितना चाहे उतना परिजात पुष्प ले सकेलू। वहां एकर कई वृक्ष बा। रउआ विश्वास बा हमके हमार इच्छा जितना परिजात पुष्प मिली? अवश्य। माँ अदिति के कर्ण फूल लौटावे में तू इतना सहायता जे कैले बाड़ू, देवगढ़ तोहरा खातिर इतना त काम कर ही सकेले। तू वहां जाके माँ अदिति से भेंट भी कर लेबू। उ त तोहर पूर्वज बाड़ी। अब प्रस्थान भी करबू या ऐसा ही यहाँ बैठल रहबू? प्रेम हृदय से बहे वाली सबसे पवित्र भावना होखेला। एकर संबंध ना तो कोनो अपेक्षा से होखेला और ना ही कोनो आशा से। ईता पूर्ण समर्पण बा, जहाँ अन्य के भाव मिट जाला, साथ ही हम के भाव भी मिट जाला। वहाँ प्रेम ही ईश्वर बन जाला।